MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहा कि मेरे तनख्वाह में गुंजाइश नहीं है, मेरी तनख्वाह में गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बात आई गई शौहर की बीवी की, लेकिन कुछ बीवियां, कुछ औरतें सलीकामंद होती हैं, कुछ उड़ाऊ होती हैं, शौहर के पैसे को, शौहर की कमाई को कमाई नहीं समझती। और शौहर भी ऐसा दिलदार होता है, स्कूटी जब खरीद करके दे देता है तो दोस्तों बुजुर्गों, वो अलमिया तो अजीब है, वो कहने के लायक नहीं। कल परसों में सुन रहा था, शायद ये उलमा भी, मौलाना सईद तो जानते होंगे, मौलाना तो बेचारे व्हाट्सएप जानते नहीं, इतने सीधे हैं। यूपी के अंदर एक पंचायत कर्मचारी, चतुर्थ कर्मचारी, 4th ग्रेड का एक शख्स का निकाह होता है वाराणसी में। ये रहने वाला इलाहाबाद का है। औरत बड़ी खूबसूरत थी, हिंदू, बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी ज़हीर थी। शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद उसके घर वालों ने कहा बच्ची पढ़ना चाहती है। उस बच्ची के खुसर सास, ससुर, शौहर कहने लगे हम बिल्कुल आला तालीम दिलाएंगे। कल न्यूज में कह रहा था कि वो शौहर इस कदर रो रहा था कि खुद खाना बनवाता था, लेकिन औरत की पढ़ाई में कमी नहीं किया, इतना पढ़ा दिया कि वो SDM बन गई। उसका तकर्रुर बरेली के शुगर मिल में होता है, तो वो एक कांस्टेबल से फंस गई। गाजियाबाद का कांस्टेबल वो इससे पहले किसी को फंसा चुका है। बहरहाल कहने का मनसा ये है, बेचारा रोता फिरा, जोड़ुआ 2 बेटी पैदा हुआ। अरे जब कुरान कहता है वो करना फिर बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, उलमा पूछिए आज बेपर्दा होने की वजह से, आज घर से निकलने की वजह से, शादी ब्याह में बेपर्दा जाने की वजह से, बाजारों में बाजारी औरत की तरह खरीदारी करने की वजह से, ईद की रात में मार्केटिंग करने की वजह से फंस गई। हमारे गांव में, हमारे महल्ले में कहता हूं, 2 बच्चे की माँ और दोनों बच्चे अभी मेरे स्कूल में, एक 10 में है बेटा, 6 में है बेटी, मोबाइल के जरिया यूपी के यादों से फंस गई। महीने भर की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। उसका बाबा जानते हमारे साथ पढ़ता था, सरवट में पढ़ा है, जाफर सुगनई का, ये भी बता देता हूँ। वो यादों के साथ फंस फूस के चली गई। जब चली गई 8 लाख रुपया, मैं बता रहा हूँ, अरे इनकम की बात है, 8 लाख रुपए का सोना और 4.5 लाख रुपया कैश लेके चली गई 2 बच्चों को छोड़ के। आज मुझे बच्चों बता रहे थे स्कूल में कि बंबई में कहीं छोड़ के चला गया। महीना भर से वो आता था, बच्चों को भी लेकर पूरी चला जाता था, लॉज में रहता था बहरा। तो उसका शौहर जरा हकला है, वो मेरा भी शागिर्द है। 6 बरस के बाद आया, आखिर हुआ, मैं कह ऐसा क्यों आया, वहीं से खस्सू हो गया था। अरे बेशरम, जब 6 बरस के बाद आगा तो इसे खस्सू हो गया था। बीवी रहेगी तेरे पास, शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, फतवे के खिलाफ तुम काम करोगे। ये हालत है, ये हालत है। ये मेरे बस्ती की बात कह रहा हूं। हमारे इलाके में 2-3 मौलवी की बीवी भाग गई। हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ। वो सऊदिया गए थे, जिम्मा देके गए थे, धर्म भाई बना। ये हमारे इलाके की वल्लाह कह रहा हूँ मैं। कोई बात हजरत मौलाना मोहम्मद अली को सुनाता, छुपाता नहीं। वजह क्या, तो यही वाक़या यूपी का अब ले दे के चल रहा है। सच्चाई सामने आई और आने के बाद में अब योगी जी जो बुलडोजर बाबा हैं, अब एक्शन मूड में आ गए। अब उसकी नौकरी जा रही है, SDM बनी थी। क्यों आज मुसलमानों की औरतें, दोस्तों बुजुर्गों, ये मुर्तद क्यों हो रही है, ये घर से क्यों जा रही है? आज मोबाइल को रात में अपने कंट्रोल में न रखने की वजह से
ये मोबाइल लड़कियों को देने की वजह से इनके क्लाइंट बढ़ते जा रहे हैं। कोई ये क्लाइंट, कोई वो क्लाइंट, कोई वो क्या गर्ल क्या कहते हैं उसे पता नहीं, इंग्लिश में इसी तरह हो रहा है। ये मोबाइल आज पूरे घरों को दोस्तों बुजुर्गों तहस नहस कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कहने के लायक नहीं। पैसा ज्यादा हो गया, बेटी जिद कर रही है मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्या हो गया दोस्तों बुजुर्गों, बच्चियों पर रात को खास तौर से कड़ी निगाह रखो, और रात को हर माँ की जिम्मेदारी है कि फोन को अपने कंट्रोल में रखे। तो मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का वाकया सुना रहा था कि बच्चों ने मुतालबा किया, माँ ने जाके बाप से तज़किरा किया कि बच्चे मिठाई का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह में गुंजाइश नहीं। सलीकामंद औरत थी, उन्होंने रोजाना 10 पैसे या 5 पैसे घर के खर्च से कटौती करके रखती रही, बच्चों के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन उसी पैसे से मिठाई का इंतजाम हो गया। सिद्दीक अकबर रात को इशा की नमाज पढ़ के आए, खाने के लिए बैठे तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ने मिठाई रख दी। उन्होंने कहा कि मिठाई कहां से आई, किस घर से आई, किस रिश्तेदारों ने भेजा है। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं भेजा है, मैं उसी रकम से जो आप खर्च के लिए देते हैं मंथली माहवारी, मैं उसी से कटौती 10 पैसा कर करके मीठे का इंतजाम खुद की हूं। रिवायत में आता है कि आपने खाना छोड़ दिया और दवात और कलम मंगवाया। मंगवाने के बाद बैतुल माल को लिखा कि मेरी तनख्वाह से 10 पैसे काट दिए जाए। बताओ दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन थे जिनके बारे में कुरान कहता है सानी इस्लाम इस हुमा फुलगार इस यकूलु लिसाहिबी, इस यकूलु लिसाहिबी। उलमा ने लिखा है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन जब हुकूमत के मनसब पर आपको बिठाया गया, आप मुल्क के वजीर आजम बन गए, तो इस कदर आप और आपके अहलो अयाल तंगदस्ती से जिंदगी गुजारे कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। जब गांधी जी ने नेहरू को बुला के कहा था, वो तासुब परस्त था, वो बड़ा तासुब था, तासुब ज़हनियत का था, खाली नाम का दोस्तों बुजुर्गों मुसलमानों का के साथ था। लेकिन आज कांग्रेस का पूरे मुल्क से खात्मा क्यों हो गया, ये अल्लाह का अज़ाब आया। हजरत अबू बकर का दौर गुजर गया, फारूक आजम का दौर आया। एक वाक़या सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में कभी तनख्वाह बैतुल माल से नहीं लिए, कभी नहीं लिए, लेकिन अहलो अयाल अबू बकर से ज्यादा आपके थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 16 बेटे थे। लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं, लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं। अबू बकर के अहलो अयाल कम थे। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने जिनको नबी जैसा कमालात और नबूवत वाली बसीरत और बसारत से अल्लाह ने नवाजा था, तनख्वाह लिए नहीं। हदीस के अंदर आता है कि आप हुकूमत के बाद साहबा किराम की एक जमात के साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया के बादशाह हैं, 8 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी, आपके रोब से शैतान घबराता था। जा रहे हैं, रास्ते में काफिला तिहाई रात में कहीं रुका,
पड़ाव डाला गया, सब सो गए, फारूक आजम भी सो गए, लेकिन गुस्ल की हाजत हो गई, गुस्ल की हाजत हुई फारूक आजम की। दोस्तों बुजुर्गों, आप उठे, किसी को जगाया नहीं और गुस्ल करने चले गए। और जो गुस्ल करने के बाद, पाक होने के बाद, आप अपनी लुंगी को सुखा दिए और एक चादर, आपके पास एक लुंगी एक चादर, उसी चादर को पहनकर फुंगे बैठे रहे। सुबह की नमाज का वक्त हो गया, वक्त बड़ा बहुत ज्यादा हो गया, लंबा हो गया। हजरत अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बड़े साहबी हैं, वो भी उम्र में आपके साथ थे। वो कहे क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन इमामत फरमाएंगे, अब तक मुसल्ले में नहीं आए, मैं जाकर देखूं आखिर वजह क्या है, बात क्या है। जाकर देखा कि मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का वजीर आजम, मुसलमानों का बादशाह अपनी चादर को पहनकर बैठा है, अल्लाह को याद कर रहा है। और इन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त हो गया, इमामत के लिए सब इंतजार फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देर और ठहरना होगा, मैंने लुंगी सुखाई है, लुंगी अगर थोड़ी सी सूख जाएगी तो मैं उसी को पहनकर और अपने चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ाऊंगा। कहा कि आपके पास दो लुंगी नहीं है? उन्होंने कहा तेरी माँ मरे, अरबों के पास दो लुंगी हुआ करती है। बेबाक थे, जुर्रत के बादशाह थे, हिम्मत के पहाड़ थे। हजरत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा हजरत मेरे पास एक्स्ट्रा लुंगी है, मैं दौड़ लाता हूँ। दौड़ करके एक लुंगी लाने के लिए, एक लुंगी लाने के लिए गए, लेकर आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लुंगी को पहन लिया। तिरमिज़ी के अंदर ये वाक़या बहुत तफसील से हजरत उस्ताद ने बयान फरमाया था। आपने लुंगी पहन लिया और नमाज पढ़ाने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ गए। कहा कि ले जाओ तुम्हारी लुंगी। कहा क्यों? कहा मैं बादशाह हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, और काफिले वालों में से किस किस को जाकर कहूंगा कि अमर इब्नुल आस की लुंगी है। अगर किसी के पास एक ही लुंगी होगी तो दिल में ख्याल ये करेगा कि उमर के पास दो लुंगी कैसे आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। ये है दोस्तों बुजुर्गों खुलफाए राशिदीन, ये है साहबाए किराम। दोस्तों बुजुर्गों, ये उमर वो है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं 22 मकामात ऐसे हैं, 22 मकामात ऐसे हैं कि जिनकी राय को अल्लाह ने कबूल करके कुरान मुकद्दस के अंदर दोस्तों बुजुर्गों कयामत तक के लिए उन्हें रिकॉर्ड कर दिया। कयामत तक के लिए उसे अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ उम्रे में, उम्रा तवाफ के बाद में अल्लाह के नबी आपको मकाम इब्राहिम में लेकर आए, मकाम इब्राहिम में लेकर आए और कहा कि उमर ये मकाम इब्राहिम है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी पे खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की थी और उनके कदम के निशान हैं। हजरत उमर की ज़बान से निकला कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं 2 रकात शुक्राना यहाँ अदा करूँ। आज जो मकाम इब्राहिम है, ज़ायरीन हज और ज़ायरीन उम्रा वहाँ जो 2 रकात पढ़ते हैं, ये सैयदना उमर फारूक का देन है। ये हजरत उमर फारूक ने जब दोस्तों बुजुर्गों इस कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है, अल्लाह ने जिब्रील को तैयार किया कि जाओ वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उसे दोस्तों बुजुर्गों 2 गुना पढ़ने का आपने इरादा किया, अल्लाह ने कबूल करके कयामत तक के लिए सूरह बकरा के अंदर उसे दोस्तों बुजुर्गों रिकॉर्ड कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पर्दा जो औरतें जो बेपर्दा है, पर्दा जमाने जाहिलियत में भी बेपर्दगी थी। और हजरत उमर आते थे, अज़वाजे मुताहरात भी बाहर जाती थी, और इसी तरह लोग बेला तकल्लुफ घर के अंदर नबी के आते थे। हजरत उमर को नागवार गुजरा। हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से कहा, नबी से कहा, आका से कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, औरतों को पर्दे में होना चाहिए और
अल्लाह ने ये बात को पसंद कर लिया और कुरान के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। उसी दिन से पर्दे की पर्दे का हुक्म भी नाजिल हुआ और उसी दिन से पर्दा। शराब बंदी ये फारूक आजम का एहसान है। शराब पीकर मस्जिद में जाते थे, हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। हजरत फारूक आजम ने नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, कम से कम इतना तो जरूर कहें कि शराब पीकर मस्जिद में ना आए। जब नशा उतर जाए, जब वो शराब की बदबू निकल जाए तो मस्जिद में आए। अल्लाह का नाम पसंद आया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है? नहीं, अल खम्रु वल मैसिर क्या है? इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अज़लामु वल अंसाबु रिजसुन मिन अमली शैतान। अल्लाह ने फारूक के आजम की जबान से निकले हुए अल्फाज को कुरान के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। कहां तक बयान है? मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा पर तोहमत लगाया, आप ही थे तो अल्लाह के रसूल से बर्दाश्त कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये जो मुनाफिकीन तोहमत लगा रहे हैं, निकाह आपका किसने करवाया था, मुझे बताइए। अल्लाह के नबी का आपकी शहादत की उंगली अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस पर जाती है, बस उसके बाद वही आती है। अल खबीसातु लिल खबीसीना, ये पूरी मुकम्मल आया। अल्लाह के रसूल को इत्मीनान होता है। 22 मकामात ऐसे हैं जहां आपके अपनी जबान से अल्फाज निकले, अल्लाह ने उसे कुरान के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। वही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक लुंगी में है और एक चादर है और उम्रे में जा रहे हैं और रास्ते में काफिला ठहरता है। तिहाई रात में सब सो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन सो जाते हैं, गुस्ल की हाजत पड़ती है और आप उठकर बेदार होके गुस्ल करते हैं, लुंगी को सुखाते हैं और चादर को पहन लेते हैं लुंगी बनाकर। और नमाज का वक्त होता है तो साहबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाएंगे, इमामत फरमाएंगे। हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन वक्त हो रहा है। कहा अभी थोड़ी देर और रुकना होगा, लुंगी सुखाया हूँ, थोड़ी देर रुक जाएगी, उसे पहनकर मैं नमाज पढ़ाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? क्या एक्स्ट्रा लुंगी नहीं है? कहां से आएगी? और आज का बादशाह देखो, ये जो वजीर आजम है, इनके एक एक बूट की कीमत इतनी है कि वो एक बूट की कीमत जितनी होगी पूरे सुंगड़ा इलाके की कीमत होगी। ये है दोस्तों बुजुर्गों, एक सरपंच को देख लीजिए, एक पंचायत समिति को देख लीजिए, और मुसलमान अगर हो जाता है दोस्तों बुजुर्गों तो फिर वो अपने आप को खुदा बन जाता है, फिरौन के मकाम तक पहुंच जाता है और न जाने अपने आप को क्या समझता है। कौम का इस्तेहसाल करता है, कौम और गरीबों का दोस्तों बुजुर्गों इस्तेहसाल करता है। मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में अपने वहाँ जो मुसलमान जिम्मेदार है कहा था, मैं कह रहे बेशरम बेहया, ये गरीबों को अगर कार्ड बना के देते हैं, राशन कार्ड, तो 4000 लेते हैं। उनके वार्ड मेंबर घर घर घूम रहे हैं, 600-700 रुपए लेंगे तो एक शख्स का नाम बढ़ाएंगे। मैं क्या पूरी लिस्ट मेरे बस की मेरे पास है। ये वो वार्ड मेंबर भी थे, मैं क्या 2 वार्ड मेंबर डाकू बैठे हैं हमारे सामने। जब इलेक्शन आएगा 26 में, हमारे रिटायर को और 8 महीना है, पूरे इलाके में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ये मुसलमानों के रहबर, इनको हमने वोट दिया था, हमारी माँ वो बहनों ने वोट दिया था, लेकिन ये कार में एक नाम के लिए 700 रुपए ले रहे हैं और इनका नेता जो है वो 4000 मांग रहा है। मैं क्या हमारे पड़ोस में एक हिंदू सरपंच है, मैं बताऊंगा जिस पंचायत में मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो इतने मुसलमान गरीबों का कार्ड कर दिया बगैर पैसे। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों। हम कहते मुसलमान जीतेगा, मुसलमान को जिताओ, एक तासुब आता है, लेकिन ये मुसलमान कौम की भलाई क्या करेंगे। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मकसद ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लुंगी सूखी, पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं, आधी लुंगी सूखी, आप उसे पहनकर दोस्तों बुजुर्गों मुसल्ले में इमामत के लिए खड़े।
एक साहबी रिवायत करते हैं कि मैं मताफ के अंदर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, मेरे आगे अमीरुल मोमिनीन थे। मैंने देखा कि उनके कपड़े में 16 पैबंद थे, तालियां जिसे तुम कहते हो, ताली पड़े थे। यानी अल्लाह का हुक्म है कि तुम अल्लाह के घर को आओ तो अच्छा कपड़ा, बेहतर से बेहतर कपड़ा जो तुम्हारे नजदीक अच्छा हो। इसका मतलब वो 16 पैबंद वाला कपड़ा, खुसूसीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन, कुरान कहता है। तो फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, वो 16 पैबंद वाला कुर्ता उनके यहाँ अच्छा था। आज हमारी हालत क्या है, हमारी हालत क्या है? तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे सहाबा खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में, जिनकी सिफाते कुद्स के बारे में, जिनकी पाकीज़गी के बारे में, जिनके दियानतदारी के बारे में, जिनके तक़वा व तहरत के बारे में, जिनकी कनात के बारे में कुरान तज़किरा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरहमा उम्मती बे उम्मती अबू बकर, इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी के बाद आपसे ज्यादा मुतवक्किल कोई हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल के बाद कोई आपके जैसा नहीं। इतने सहाबा और उम्मत में सबसे अफजल आप थे। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग, आपने जिंदगी कैसी गुजारी, और गुजार कर ये हमें सबक देकर गए कि तुम उम्मत मोहम्मदिया के गैरतमंद फर्जंद हो, तुम्हें भी इस्लाम के इस तरीके पर चलना चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, वो मिनहाजुन अलन नबुवा पर अमल किए और उन्हीं नबी के नहज पर वो चलकर दुनिया से गए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? बहरहाल कहने का मंशा मकसद ये है कि दोस्तों बुजुर्गों, हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात के हालात और उनकी फजीलत और उनके खिदमत और कारनामे से हमें सबक सीखना चाहिए। बहरहाल आज ये जनाब मरहूम मग़फ़ूर हबीबुल्लाह साहब के लायक और फायक नेक फर्जंद अर्जुमन, जिन्होंने अपने बाप के ईसाले सवाब के लिए आज की ये तकरीर, आज की ये महफिल का इनेकाद किया। मैं तो यही कहूँगा कि हर बाप के औलाद ऐसा ही होना चाहिए, हर वालिदैन के औलादों को ऐसा ही होना चाहिए कि दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह ने माल दिया है तो अपने वालिद का सदका दिया करें। कहाँ नमाज छूटी होगी उसके बारे में सदका दें, कहाँ रोजा छूटा होगा उनके बारे में सदका दें, कहाँ उनके फराइज छूटे होंगे उनके बारे में सदक़े की नियत करके दें। ये हुक्म है। हजरत बड़े अकाबिर उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, मुतबाहर आलिम दीन यहाँ बैठे हुए, आप उनसे पूछिए, लोग इस पर अमल कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम मग़फ़ूर हबीबुल्लाह साहब की मकबूलियत की दलील है कि आज उनके घर में ईसाले सवाब के नाम से उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम और अइम्माए मदारिस, शब-ए-दार, दीनदार लोग हाजिर हुए हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर की मुनव्वर से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों के कारोबार में और उनका जो कुछ भी अल्लाह ताला उन्हें उनके वालिद के सदक़े में खूब बरकत अता फरमाए, नजर बद से हिफाजत फरमाए, और बरदंडे के जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जब बरदंडा आते हैं तो मरहूम अबुल हसन साहब और हाशिम मुख्तार बहुत याद आते हैं। बच्चे जब आते थे बड़ी प्यार मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा एक बात आखिर में कहकर बात खत्म करता। आज आपको नहीं, पूरे सूबे के अंदर आज जो हमें दीन और ईमान मिला, आज हमें जो टोपी और दाढ़ी की तौफीक नसीब हुई, वो मरकज़ुल उलूम की और दो बुजुर्गों की मरहूम मिन्नत है। लिहाजा याद रखो
अल्लाह के यहाँ मुआखज़ न हो कि कभी मरकज़ुल उलूम को आप ना भूलें। मरकज़ुल उलूम आपकी शनाख्त, आपका पहचान पूरी दुनिया में कराया। कल मैं दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारा मजमून हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर पढ़ रहा था। लंदन, पाकिस्तान, मौलाना वसाया, किस किस का नाम लूं मैं। दोस्तों बुजुर्गों, उन सब का तज़किरा में वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं माजरत के साथ दो बड़े मुकर्रिर हजरत मौलाना कारी व काजी मोहम्मद अली साहब कासमी तशरीफ फरमा है। इसी तरह अमीर शरीयत राबे और सालिस, अमीर शरीयत सालिस और साबिक सदर जमीयतुल उलमा और पूरे उड़ीसा के अवाम के हर दिल अजीज और महबूब हजरत उस्ताद हजरत मौलाना जलाल साहब नवर अल्लाह मरकदहू के साहिबजादे और मदरसा अरशदुल उलूम के मोहतमीम दोस्तों बुजुर्गों तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला वालिद साहब के बाद अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह खवास और अवाम उनसे बहुत खुश हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।